थी। अब मुझे लगता है कि चुनाव घोषित होने के बाद प्रशासन भी ज़रा मनमानी कर रहा है, नहीं तो देवभूमि में साधु संतों की गिरफ्तारी ये कैसे हो सकता है? इंटरव्यू कर रहे हो कि गोलगप्पा खिला रहे हो? पुराने अंदाज में तो नहीं हो, इंटरव्यू सेटल्ड लग रहा है। अभी ओवरऑल आपके राज्य में जब मैं आ रहा था, मैंने ट्वीट किया कि आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछा गया धर्म संसद के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया जाता है हिंदुओं के विरुद्ध, उसमें धर्म संसद का मिसयूज़ किया जा रहा है जो हरिद्वार में हुई थी। अब मुझे लगता है कि चुनाव घोषित होने के बाद प्रशासन भी ज़रा मनमानी कर रहा है, नहीं तो देवभूमि में साधु संतों की गिरफ्तारी ये कैसे हो सकता है? सुरेश चौहान के धर्म संसद के बारे में बोल रहे हैं, वे साधु संतों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती का उन्होंने नाम नहीं लिया है। और ये भी बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन भी मनमानी कर रहा है। धर्म संसद की बात कर रहे हैं, जबकि यति नरसिम्हानंद सरस्वती को महिला पे अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पहले उनकी गिरफ्तारी से जस्ट 2 दिन पहले एक महिला खड़ा किया गया और उससे केस करवाया गया। इसमें चुनाव आयोग कहीं भी शामिल नहीं है, लेकिन सुरेश चौहान के पुष्कर सिंह धामी के मुंह में शब्द डाल रहे हैं कि लो अब यही बोलो, और वो भी आचार संहिता के बारे में बोला, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती का नाम किसी ने नहीं लिया, न तो सुरेश चौहान के ने, न तो पुष्कर सिंह धामी ने। मामले को जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साधु संत अगर उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। साधु संतों को सुरक्षित रखना और संतों का एक तरह से मैं कहूँ सानिध्य प्राप्त करना, तो भगवान के सानिध्य जैसा है, क्योंकि उनका सम्मान रहेगा तो ही आपका रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से। संतों का सम्मान नहीं रहेगा तो हमारा कैसे रहेगा? संतों का सम्मान हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। तो आप वचन दे रहे हैं कि संतों पे कोई अन्याय नहीं होगा? निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब तक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर है, हम संतों पर कोई भी किसी भी प्रकार का उनका अपमान नहीं होने देंगे। उनका अपमान देवभूमि का अपमान है। धर्म संसद में दिए गए बयान पे बाद में अरेस्टिंग हुई है। पहले महिला पे अभद्र टिप्पणी के मामले में अरेस्ट कर लिया गया, और जब उत्तराखंड सरकार ने देखा कि हिंदू ये बर्दाश्त कर लिया और आईटी सेल ने सब संभाल लिया, तब धर्म संसद वाले बयान की भी धारा लगा दी गई है। बिल्कुल, यही आशा है आपसे। जिस तरीके से इस राज्य का परिचय, क्योंकि राज्य भले ही सुदूर हिमालय में हो, छोटा सा हो, लेकिन तमिलनाडु का व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति, गुजरात का व्यक्ति भी यहाँ के बारे में सजग रहता है, क्योंकि उसकी आस्था यहाँ पर टिकी हुई है। तो इतने जहाँ पर आस्था है ऐसे राज्य में अचानक से मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, ये तो बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है, और इसको लेकर जो अभी डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है उसको लेकर हम चिंतित हैं, और हमने इस पर स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए। चुनाव के समय बीजेपी हिंदुवादी हो जाती है, इस वीडियो में भी यही प्रतीत हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी हिंदुवादी हो गए हैं और हिंदुओं के लिए कानून बनाएंगे। यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर कुछ भी बात नहीं हो रही है। उल्टा निर्वाचन आयोग पर ही आरोप मढ़ दिया गया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन मनमानी कर रहा है। क्या प्रशासन या निर्वाचन आयोग कोई महिला खड़ा करेगा केस करने के लिए, जो जस्ट उनके अरेस्टिंग से 2 दिन पहले एक महिला से केस कराया गया है? इसके पीछे केवल पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार है। और सबसे बड़ी बात है, सुरेश चौहान के यति नरसिम्हानंद सरस्वती का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये संतों की बात कर रहे हैं, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती का नाम नहीं ले रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका आभार।